ये रिश्ता क्या कहलाता है कल के एपिसोड में देखेंगे। मंदिर में अरमान अबीरा दोनों मिलते हैं। अबीरा अरमान से कहती है अरमान माँ की तबीयत, अरमान कहता है मेरी माँ का नाम मत लेना, जिसे अरमान जाने लगता है। सुरेखा आके कहती है रुको अरमान, अबीरा विद्या जी को घर वापस ले आई है ना, अब तो उसकी बात सुनो। अबीरा कहती नहीं चाची साहब, माँ को घर इसलिए वापस नहीं लाई हूँ कि अरमान मुझसे बात करने लगे, मैं माँ को उनकी। सुरेखा कहती चुप रहेगी अरमान, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत नाराज हो और तुम्हारी जगह कोई भी होता ना तो यही करता। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि अबीरा ने विद्या जी को घर वापस लाकर सुलह की पहल की है, तो एक बार उसकी बात सुन लो प्लीज और खुद को थोड़ा वक्त दो। हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे के इशू रिसोल्व करने का कोई तरीका ढूंढ पाओ। तभी अरमान मटका फोड़ के अबीरा से कहता है अगर मैं कहूँ इस मटके को दोबारा जोड़ दो तो जोड़ दोगी क्या? मेरे कहने पे तुम कुछ भी क्यों करोगी? मेरी बात की कोई वैल्यू थोड़ी है। तुम चाहो तो इसको दोबारा जोड़ सकते हो ना, इतनी जुगाड़ू तुम हो, पर क्या तुम इस पे पड़े निशान मिटा सकते हो, इससे पहले जैसा बना सकते हो? अबीरा कहती है अरमान में सिर्फ। अरमान कहता है तुमने मेरी माँ का दिल भी इसी तरह से तोड़ा है अबीरा, अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो उससे पूरी तरह से ठीक कभी नहीं कर पाओगी। कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि उनके सामने वक्त भी हाथ जोड़ लेता है, और तुमने मेरी माँ को वैसे ही जख्म दिए अबीरा। कुछ छीना हो तो उसे लौटा दो तो सुलह की गुंजाइश होती है, लेकिन तुमने मेरी माँ को जेल भेजा और मुझे एक जिंदा लाश लौटाई है। ये सुन के अबीरा चुप हो जाती है। अरमान कहता है मुझे ऐसे मत देखो अबीरा, इस तूफान को हमारी जिंदगी में लाने वाली तुम हो, मेरी माँ को इस हाल में पहुंचाने वाली तुम हो, तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता खत्म हुआ है, ये तुम्हारे हिस्से का गिल्ट है, अब तुम इसे भुगतोगी। और अरमान वहाँ से चला जाता है। देखिए क्या होता है।